स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 10th चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। आप सब रेडी हैं? ओके, लेट्स बिगिन। बच्चों, मुझे ये बताइए कि अभी आपके आसपास कौन से एनिमल्स हैं? देख के काउंट करिए। मेरे आसपास मुझे जो दिखते हैं वो है डॉग, कैट, काऊ, है ना, स्क्विरल्स। यस, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कुछ ही टाइप के एनिमल्स हैं। याद करिए, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पढ़े थे, है ना? तो सारे ही आपको एक साथ एक जगह नहीं मिल सकते। ऐसा क्यों है, उसको देखते हैं। इसमें बोला गया है कि क्या कभी आपने किसी मछली को जमीन पे चलते हुए देखा है? कभी देखा है कि वो खेल रही है पार्क में? फिश नहीं ना? या कभी आपने किसी टाइगर को, है ना, किसी टाइगर को पानी के अंदर रहते हुए देखा है जैसे फिश रहती हैं? सोचो, ऐसा क्यों? क्या हम खुद पानी के अंदर पूरे दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है, इसके कुछ रीजंस हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। फिर बोला गया है एनिमल्स उन्हीं जगह रहते हैं, वो ऐसी प्लेसेस में रहते हैं जहां उनको अच्छे से खाना मिलता है ना, जहां उनको शेल्टर मिलता है, एक घर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, ये तीनों चीज उनको मिलनी चाहिए और वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना, संतुष्ट होने चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए वहां रह के। फिर बोला है एनिमल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस होती हैं। ये अडेप्टेशन वर्ड का मतलब क्या है वो अभी हम देखेंगे। मेन बातें समझिए कि एनिमल्स अपने आप की शरीर को, है ना, वो अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि वो जिस जगह में रहेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। ठीक, ओके। अपने आप को वो डिफेंड करते हैं और क्या करते हैं, फूड लेते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो उसको कंट्रोल किया जाता है एनिमल्स के द्वारा। तो जो आज मेजर फोकस है हमारा बच्चों, वो एनिमल्स के ऊपर होगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं ओल के टैलेंट्स की, ठीक है, ओल के टैलेंट्स की, ओल्स टैलेंट्स के टैलेंट्स क्या होते हैं? किसी भी बर्ड के पंजे, ठीक है, उसका पंजा और उसके पंजे के आगे उसके नाखून होते हैं। तो जो इतना स्ट्रॉन्ग पंजा है ना बच्चों बर्ड का, या मैं ओल की बात करूं, इसको टैलेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, सोचो, ये क्या करेगा, अपने प्रे को, है ना, जो उसका फूड होगा उसको होल्ड करेगा इस तरह से, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक एडेप्टेशन है। ठीक है, फिर मैं बात करूं बीवर। बीवर क्या है? बीवर एक खरगोश जैसा, है ना, चूहे के बड़े साइज जैसा एक एनिमल है जिसके दांत काफी लंबे होते हैं, है ना, और उसके बॉडी में फर होते हैं और वो पानी में रहता है। वो पानी में रहता है, काम करता है, फिर लैंड पे आता है, फिर पानी में रहता है। तो ये क्या है कि जो बीवर के फर है ना बच्चों, बॉडी के फर, वो क्या करते हैं, वो उसको गर्मी देते हैं। क्या करते हैं? उसको गर्मी देते हैं। एंड ड्राई व्हेन इट स्विम्स, जब वो पानी में तैरता है तो वो सूखे रहते हैं, उसकी बॉडी को गीला नहीं करते। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन है, उसके शरीर ने अपने आप को क्या कर लिया, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ढाल लिया। ठीक, ओके। ऑक्टोपस की स्किन, है ना, ऑक्टोपस नहीं देखा तो उसकी फोटो देखना जरूर। तो ऑक्टोपस की स्किन क्या करती है, अपना कलर चेंज करती है। क्या करती है? कलर चेंज करती है और कैमोफ्लेज करती है। कैमोफ्लेज मतलब अपने शरीर को, हाँ, उसी रंग में ढाल लेना जो आपके आसपास है, ताकि मैं किसी को दिखूं ना। ठीक, इसको आगे पढ़ेंगे। और अपने प्रेडेटर से वो सेफ रहता है। अगर मैं अपना कलर अपने सराउंडिंग की तरह कर लूंगी तो कोई मुझे आसानी से देख नहीं पाएगा, मैं बच जाऊंगी, है ना। तो इसी तरह से बाकी बच्चों आपकी एक एक्टिविटी है जहां आपको ट्रेट्स दिए हैं। ठीक है, जैसे नाखून का क्या यूज है ना, उनके बीक्स का क्या यूज है, पैरों का क्या यूज है, फिर वो कैसे डिफेंस में उनको हेल्प करते हैं, कैसे फूड लेने में हेल्प करते हैं, या उनको गर्मी या ठंडक देने में हेल्प करते हैं। तो आपको बताना है कि जो बीक्स है वो किसके लिए वर्क करती है, ये क्लॉस का क्या काम है, इन तीनों में से फर क्या हेल्प कर सकते हैं, तो टिक करना है आपको। ठीक, ओके।
अब बात आती है एडाप्टेशन की। उससे पहले एक टर्म है हैबिटाट। क्या है? हैबिटाट। हैबिटाट मतलब हाँ, हमारा घर, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट, मेरा सराउंडिंग, ये शब्द क्या है? हैबिटाट को दिखाते हैं। तो हम जिस जगह रहते हैं वही हमारा हैबिटाट बन जाता है, ठीक है। द होम और नेचुरल एनवायरमेंट जिसमें एक एनिमल रहता है वही उसका हैबिटाट है, ठीक है। हैबिट अलग चीज है, हैबिटाट अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। फिर लिखा है एनिमल्स स्लोली धीरे धीरे क्या करते हैं? चेंज करते हैं अपने आप को, ठीक है, और अडाप्ट करते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में रह पाए, ठीक है। और इस बदलाव को, ये अपने आप को अपने आसपास के अकॉर्डिंग चेंज कर लेने को ही क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। सो अडेप्टेशन का रियल मीनिंग क्या है? अडेप्टेशन का मीनिंग है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, ठीक है। ओके, अच्छा एक एग्जांपल देती हूं आपको, ठीक है। मैंने आपको कहा कि बच्चों अभी मलेरिया आ रहा है, डेंगू आ रहा है, तो मतलब मच्छर आपको काट सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। आपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अब आपको वो मच्छर, हाँ, डेंगू या मलेरिया नहीं कर सकता। तो आपने क्या करा? जैसा एनवायरनमेंट था, जो जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। यही अडेप्टेशन है ना। अब आपको मच्छर नहीं काटेगा, समझ रहे हो चीजों को? तो अपने आप को चेंज करने को ही अडेप्टेशन बोला गया है। लिविंग थिंग्स अपने आप को अडाप्ट करती हैं एक रीजन के लिए, वो है जिंदा रहने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, ठीक है। ओके, वही बोला है कि जो अडाप्ट नहीं कर पाए, जो अपने अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट को नहीं झेल पाए, वो क्या करेंगे? मर जाएंगे। सबसे एग्जाम्पल है आपका डायनासोर्स का, ठीक है। डायनासोर्स कैसे खत्म हुए थे मुझे बताओ? बहुत सारी कहानी है। कोई कहता है बहुत बर्फ पड़ गई थी, कोई कहता है नहीं, पूरा हमारी जो धरती थी वो आग का गोला बन गई थी, कोई कहता है उनको खाना नहीं मिल रहा था, वो इतने बड़े थे, ठीक है। तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो जो भी कहानी थी, एक चीज कॉमन ये है कि वो अडाप्ट नहीं कर पाए, है ना। समझ लो ये बड़े बड़े डायनासोर्स खाते थे कुछ पेड़ के पत्ते। अब पेड़ के पत्ते जो थे वो इतने ऊंचे हो गए कि इनकी गर्दन नहीं जा पाई, ठीक है। या सच में आग आ गई तो उनकी बॉडी वैसी नहीं थी जो उनको आग से बचा पाए। तो क्या हुआ? ये अडाप्ट नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये मर गए, सब मर गए और ये एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास क्या क्या चीजें होंगी? उनके पास लेग्स होते हैं, पैर हैं चलने के लिए, है ना, और सांस लेने के लिए लंग्स हैं। मेन जो चीजें हैं वो क्या है कि आपको सांस लेनी है ना। तो आप क्या पानी में सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते, है ना। क्या एक मछली जमीन पे आके सांस ले सकती है? नहीं ले सकती। तो हमारे अंदर भी अडेप्टेशन हुआ है, देख रहे हो आप लोग। तो जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो सांस किससे लेंगे? लंग्स से लेंगे, ठीक है, लंग्स से लेंगे। और चलेंगे किससे? पैरों से चलेंगे। क्या मछली के पैर होते हैं? नहीं होते हैं। तो देख रहे हो जिस जगह वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका शरीर भी बना हुआ है ना। ओके, अब कुछ एनिमल डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान जहां सैंड है। हमने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था सैंड के बारे में, हाँ, जहां सैंड है। तो कैमल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखो ऊंट, ठीक है, कि डेजर्ट में वो एनिमल ने क्या अडेप्टेशंस करी हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं एक रेगिस्तान में पहुंच जाऊं तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? मैं अपनी बात कर रही हूं या मैं आपकी बात करती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? बिल्कुल सही, हम चल नहीं पाएंगे, है ना। हम जैसे ही रेत में चलेंगे हमारे पैर अंदर चले जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है, वेरी गुड, है ना। पानी नहीं मिलता हमें बहुत दिनों तक, तो हम कैसे, हम तो प्यास से ही मर जाएंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली मैम, अगर हवा चलेगी, विंड चलेगी तो क्या होगा? सारी रेत उड़कर हमारी आंखों में चले जाएगी। होता है ना, बहुत तेज आंधी चलती है तो सारी रेत चले जाती है, हम आंखें बंद करते हैं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। लेकिन एक ऊंट है ना, एक कैमल के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसने अपने आप को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लिया। देखते हैं कैसे। सबसे पहले चीज, वो अपनी नाक के छेद को बंद कर लेता है जब भी सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, जब भी वहां बहुत हवाएं चलती हैं, रेत उड़ती है, तो उसकी नाक में रेत नहीं जाती है, वो अपनी नाक को बंद कर लेता है। ठीक है। फिर है, वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है, आप जानते होंगे। ठीक है। ओके। उसके जो पैर हैं, ठीक है, उसके जो पैर हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है। अगर हमारी तरह होंगे तो हम तो रेत में नीचे धंस जाएंगे। उसके पैर कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं। ठीक है, बहुत गद्दीदार होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक है। ओके। देन उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसको धूप जो होती है वहां की, है ना, क्योंकि डेजर्ट है, प्लांट्स भी नहीं है, हवा भी चल रही है, तो जो सनलाइट है वो क्या करती है? स्किन खराब कर देती है हम लोगों की। तो वहां क्या अडेप्टेशन है कि उसकी स्किन इतनी मोटी है कि वो उसको सूरज की किरणों से बचाती है। ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो इसमें नहीं मेंशन है, वो ये कि इनकी जो आईलैश होती है, जो आंखों की पलकें होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं। तो अगर रेत चलती है, हवाएं चलती है, तो ये अपनी पलकों से, हाँ, उस मिट्टी को आंखों में जाने से बचा लेते हैं। है ना मजेदार बात? ओके। अब बात करते हैं ऐसे एनिमल्स की जो बर्फ के एरिया में रहते हैं। खुद सोचो वहां क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, उनकी स्किन मोटी होनी चाहिए वरना उनको ठंड लगेगी, है ना। मेन प्रॉब्लम तो यही होने वाली है। तो देखिए, जो भी पोलर बेयर है, पोलर बियर हमें यहाँ तो नहीं मिलेगा, है ना। क्या पोलर बियर आपको प्लेन्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसी जगह पे मिलेगा? जहां बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडे ठंडे एरियाज में मिलेगा। तो पोलर बियर, पेंगुइन, सील, ये सब कैसे एनिमल्स हैं जो स्नो में रहते हैं। ठीक है। ओके। कोल्ड एरियाज में रहते हैं। इनके पास थिक फर होता है, जो इनकी बॉडी के बाहर जो चमड़ी होती है वो इतनी मोटी होती है कि वो क्या करती है? इनको गर्म रखती है। ठीक है। फिर है पेंगुइन एंड सील्स के पास भी सेम टू सेम यही चीजें हैं कि जो उनकी स्किन है, जो उनके फर हैं, ये देखो, वो इतने मोटे हैं कि वो उनको ऑटोमेटिकली गर्मी देते हैं। ठीक है। अब इनके जो ये मोटे मोटे पंख हैं, जो मोटी इनकी स्किन है, इसको बोला गया है ब्लबर। क्या बोला है? ब्लबर। ठीक है। ब्लबर क्या है? ब्लबर फैट की, आपने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो जो यही फैट है इनकी बॉडी का, ये इनको क्या कहता है? हीट देता है। क्या देता है? हीट देता है। उसका नाम क्या है? ब्लबर। ब्लबर। ओके। फिर बात आते हैं फ्रॉग की और बेयर की। ठीक है। तो जो फ्रॉग है और जो बेयर है, इनके अंदर क्या चीज है? देखिए, ये लोग ठंड में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है। कहां चले जाते हैं? हाइबरनेशन में। मैम, हाइबरनेशन क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे ही ठंड आएगी तो बेयर और फ्रॉग एक जगह जाकर छुप जाएंगे और फिर वहां बहुत महीनों तक, कुछ दिन भी ये कर सकते हैं, कुछ महीने भी कर सकते हैं, कभी कभी सालों तक ये वहीं सोए रहेंगे। ठीक है। उठेंगे नहीं। जैसी ही गर्मियां आएंगी फिर ये उठेंगे। तब सोचने की बात यह है कि मैम इतने दिनों तक कैसे ये भूखे प्यासे रहेंगे, है ना। तो जो इनके बॉडी के अंदर का फैट होता है वो इनको एनर्जी देता है। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिएंट है ना, फैट भी तो न्यूट्रिएंट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फैट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। याद करिए। हाँ, ठीक है, रिवाइज करते रहना साथ में। तो ये देखिए, ठीक है, हाइबरनेशन बहुत सालों तक भी चल सकता है, महीनों तक भी चल सकता है, और ये डिपेंड करता है उस एनिमल के ऊपर। ठीक है। फिर बात आती है एस्टिवेशन की। ये एस्टिवेशन क्या है? कुछ एनिमल जैसे कि सैलमेंडर या स्नेल, स्नेल बारिश के मौसम में बहुत आता है। ठीक है। घोंघा बोलते हैं इसको, घोंघा। तो ये लोग क्या करते हैं? ये ठंड की जगह गर्मियों में लॉन्ग स्लीप करते हैं,
क्योंकि स्नेल और सैलेमेंडर की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि अगर बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी इनके ऊपर तो इनकी डेथ हो सकती है, तो ये किसी ठंडे इलाके में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। एक सेकेंड, एस्टिवेशन। तो हमने दो चीजें पढ़ी, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन होगा गर्मियों में और हाइबरनेशन होगा विंटर्स में। ओके, फिर आती है एक्वेटिक एनिमल्स की बात। क्या है एक्वेटिक एनिमल्स? बिल्कुल ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहेंगे। ठीक है, पानी में रहेंगे। अब इनके पास क्या होते हैं? फिन होते हैं। फिन, मछली के फिन्स होते हैं, उनके हैंड तो नहीं होते, और लिम्ब्स होते हैं, या तो लिम्ब्स होंगे। ठीक है, हम देखते हैं। स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। अब ये एक्वेटिक एनिमल्स हो सकती है कोई मछली, ऑक्टोपस पढ़ा था हमने, है ना, और स्नेल भी है, ये सब चीजें हैं। अब मैं बात करती हूँ मछली की और केकड़े की। ठीक है, क्रैब। मछली और केकड़े में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। लंग्स नहीं होते। लंग्स हमारे पास होते हैं, मतलब एनिमल्स के पास होते हैं। जो मछलियां हैं उनके पास गिल्स होते हैं। ये देखिए, टर्टल, क्रैब, फिश। ठीक है, ओके, ये समझ आया। तो गिल्स से ये सांस लेते हैं। देखो उनके पैर थोड़े अलग हैं, हमारी तरह नहीं है ना, तो ये इन्होंने अपने आप को पानी में रहने के लिए अडाप्ट किया है। ओके, फिर बात आती है एम्फीबियंस की। बच्चों, एम्फी मतलब होता है मिक्स। क्या होता है? मिक्स। जो ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। तो देखो मिक्स तरीके से रह रहे हैं वो। तो ऐसे एनिमल जो दोनों जगह रह सकते हैं, या तो वो लैंड है या तो वाटर है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। एग्जाम्पल में लूं तो फ्रॉग्स एंड टोड्स। ये दोनों देखने में सेम लगते हैं। ठीक है, मेढक थोड़े और छोटे होते हैं, टोड्स थोड़े बड़े होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। मेढक मेनली ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे। अब इनके जो पीछे के पैर हैं ये वाले, वो काफी लंबे होते हैं, क्योंकि देखा आपने, उछलते हैं ऐसे करके, आगे को उछलते हैं, तो इनके पीछे के पैर ही इनको धक्का मारते हैं, तो इसलिए इनके काफी लंबे पैर होते हैं। ठीक है, और वेब्ड फीट होते हैं। ये वेब्ड फीट हमने कहाँ पढ़ा था, मुझे बताइए। बिल्कुल, जहां हम डक के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? डक पानी में तैरती है, जमीन पे भी आती है, तो इस तरह के। तो जैसे चपटे पैर थे बच्चों, उनको वेब्ड फीट बोला है, तो इस फ्रॉग के भी वेब्ड फीट होते हैं। ठीक है, ओके। इनके पास मॉइस्ट स्किन होती है। इनकी स्किन इतनी चिपचिपी होती है कि पानी में ये उससे सांस ले सकते हैं, और अगर जमीन में आते हैं तो किससे सांस लेते हैं? अपने लंग्स से। तो देखो कैसे मिक्स है ये लोग। ये पानी में भी सांस लेंगे अपनी स्किन से, और जमीन पे भी सांस लेंगे अपने लंग्स से। ओके, ओके। अब है आर्बोरियल एनिमल। बच्चे इसको आर्बोरियल नहीं बोलेंगे, इस आर को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आर्बोरियल। तो आर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल हैं जो पेड़ों पे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वो आपको जमीन पे चलते हुए कम दिखेंगे, पेड़ों पर लटकते रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे, वहीं चीजें खाएंगे, तो वो आर्बोरियल एनिमल्स हैं। जैसे कि आपके बंदर है ना, देखते भी हो बंदर लटकते रहते हैं। हाँ, स्क्विरल्स आपकी गिलहरी, और कुछ कीड़े। ठीक है, ओके। अब इनके अंदर क्या चेंज आए? इनके अंदर ये चेंज आया कि इनके जो हाथ पैर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। बच्चों, आप खुद लटक के देखना, आप नहीं कर पाओगे, आपके हाथों में दर्द होगा। इसका मतलब इनके हाथ कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, ये पूरे दिन लटकते रहते हैं। मस्कुलर लिम्स हैं और शार्प क्लॉज हैं। ये बहुत शार्प हैं, ताकि एक बार पकड़े पेड़ को तो गिरे ना नीचे। ठीक है, ओके। ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। देखो, है ना, इनकी पूंछ लंबी होती है, इसलिए होती है। ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं पेड़ों से लटकने के लिए। ठीक है, ओके, और ब्रांचेस को पकड़ने के लिए भी। फिर बोला है इनके स्ट्रॉन्ग क्लॉ और हिप गिर्डल्स। ठीक है, ब्रॉड हिप गिर्डल्स मतलब इनका जो बैक साइड का एरिया है बच्चों, वो चौड़ा होता है, ताकि ये आराम से बैठ पाए, है ना, और जब कूद रहे हैं इधर उधर तो गिरे ना, आसानी से कूद के भी नीचे सेटल हो पाए। तो उनका जो बैक एरिया होता है वो काफी ब्रॉड होता है, और जिनके पंजे होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, दे हैव स्पाइन्स और प्लेट्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग।
ठीक है। तो इनकी जो बॉडी के स्पाइन्स होते हैं, या मैं प्लेट्स बोलूंगी, वो क्या करती है, इनको फिसलने से बचाती है। आप खुद सोचो, आप पेड़ों पे लटक रहे हो और आपका हाथ छूटा, आप नीचे गिरोगे, लेकिन इनकी बॉडी इस तरीके से अडाप्ट है कि नहीं गिरेंगे, चीजों को आसानी से पकड़ पकड़ के जा सकते हैं। ओके, फिर आते हैं एरियल एनिमल्स। एयर क्या होती है, हवा। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो ज्यादातर टाइम अपना कहाँ रहेंगे, हवा में रहेंगे, उन्हें बोलेंगे एरियल एनिमल्स। जैसे कि हमारी बर्ड्स है ना, कुछ इंसेक्ट आपने देखे होंगे, कीड़े भी उड़ते रहते हैं, और हमारे बैट्स, चमगादड़, ठीक है। ओके, अब इनके अडेप्टेशन पढ़ते हैं। इनकी अडेप्टेशन क्या है, इनकी बॉडी बोट शेप्ड होती है। कैसी होती है, बोट शेप्ड होती है ना, ये उसके ओर है, जिसकी पतवार होती है। तो ये शेप है बच्चे, पर्टिकुलरली जैसे एरोप्लेन की शेप है, ये शेप है। ये शेप क्यों होती है, आसानी से हवा काटने के लिए, आसानी से हवा काटने के लिए, ठीक है। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो इसी तरह से, या मैं बोलूं मछलियां भी इस तरह से हवा या पानी को काटती हैं, क्योंकि उनकी शेप ही ऐसी बनाई गई है नेचर के द्वारा, ठीक है। ओके, इनकी शेप देखो जरा, है ना। फिर है इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, बहुत भारी नहीं होती। खुद सोचो, कोई भारी होगा तो वो कैसे हवा में उड़ेगा, तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये अंदर से काफी हल्के होते हैं। इनके जो पेयर ऑफ लिम्ब हैं, मतलब जो ये हाथ हैं, वो किस में बदल जाते हैं, पंखों में, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। इनके 2 विंग्स होते हैं और 2 क्लॉज होते हैं। तो देखो, पैरों की जगह तो क्लॉज है, लेकिन हाथों की जगह क्या हो गए, विंग्स हो गए, पंख हो गए, ठीक है। तो देखो, ये अडेप्टेशन थे। अब आपको एक मेन बात बताती हूं कि बैट्स, चमगादड़, ठीक है, मैं चमगादड़ बना रही हूं, कोई हंसेगा नहीं इस चमगादड़ के ऊपर, पर ये ऐसे ही बना मुझसे, ठीक है। ये इसके हाथ हैं, चलो ही। अब ये जो बैट है, ये आपको लगता होगा एक बर्ड है क्योंकि ये उड़ता है। बच्चों, ये बर्ड नहीं है, ये एक मैमल है। मैमल क्या पढ़े थे हमने, यस, जो अपने बच्चों को जन्म देता है, उनको दूध पिलाता है, जिसके बॉडी में हेयर होते हैं। तो ये वही एनिमल है। ये उड़ता जरूर है, लेकिन ये बर्ड की कैटेगरी में नहीं आता, ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है। चमगादड़ के बच्चे होते हैं उसके बॉडी के थ्रू, वो अंडे नहीं देता है, ठीक है, और फिर उनको दूध भी पिलाता है, इसलिए वो क्या है, मैमल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे थे अडेप्टेशन हैबिटेट की, है ना। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन फूड, है ना। तो वो फूड के लिए कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं बोलूं कि एनिमल्स को हमने इसमें भी डिवाइड कर दिया, वो क्या क्या खाना खाते हैं, ठीक है। तो हर एनिमल सेम खाना नहीं खाता। जो आप खाते हो जरूरी नहीं है वो टाइगर भी खाता हो या वो काऊ भी खाती हो, हम सब अलग अलग खाना खाते हैं। उसके ऊपर पहले एनिमल है हर्बीवोर्स। क्या है, हर्बीवोर्स, जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, है ना, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स। तो एग्जाम्पल जैसे आपकी बकरी है, आपकी हिरन है, गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, जिराफ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये घास को खाते हैं। इनके जो दांत होते हैं बच्चों, ठीक है, जो इनके दांत होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं, याद करो, चपटे थे, हाँ, और चौड़े थे, काफी ब्रॉड टीथ थे। गाय के दांत देखोगे तो ऐसे होंगे, है ना, घोड़े के भी दांत देखोगे तो ऐसे होंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, ठीक है, एक बार चीजों को ये चबा सकते हैं अच्छे से। फिर है, इनके पास जो पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है खाना खाने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरह उनके आगे प्लेट में खाना आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से वहां, इधर से उधर क्या करते हैं, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। तो उनके पैर नेचर ने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं ताकि उनको दर्द ना हो, ठीक। फिर बात आती है कार्निवोर्स की, ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं किसी दूसरे एनिमल का, ठीक है। तो वो आते हैं हमारे कार्निवोर्स में। एग्जाम्पल में बोलूं, लायन है, टाइगर है, जैकाल्स है, वुल्फ है, हाइना है, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं। फिर बात आती है कि
ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर हैं डेफिनेटली, ठीक है। और ये अपने प्रे को, जो इनका खाना है ना, जो एनिमल को ये मार के खाने वाले हैं, उसको हंट करते हैं, मतलब छुप के, कहीं से दुबक के, इनको भाग के जाके पकड़ के खाते हैं, ठीक है। बच्चों अब बात करते हैं इनके दांतों की। याद है इनके दांत हमने कैसे पढ़े थे, है ना, इस तरीके से। तो इनके जो दांत होते हैं ये मांस को खींचने में, फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, फिर बात आती है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि हमारी ईगल या वल्चर्स। तो इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, इनके पंजे होते हैं, है ना, इनकी बीक्स इतनी शार्प होती है, बीच मतलब इनकी चोंच। तो इनकी बीक्स इतनी शार्प होती है कि ये चलते चलते एनिमल्स को भी उठा लेते हैं, सोचो, ठीक है। ओके, फिर बात आती है ओमनीवोर्स की, ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, थोड़ा डेवलप्ड है। तो हम भी क्या करते हैं, कभी हम नॉनवेज खाते हैं, कभी वेज खाते हैं। नॉनवेज मीन्स किसी हर्बीवोर को हम जब मार के खाते हैं तो वही हमारा नॉनवेज फूड कहलाता है ना, जो वेज नहीं है। तो हम प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, है ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और नॉनवेज भी खाते हैं। आपके डॉग भी, वो रोटी भी खा लेते हैं, है ना, कभी कभी घास भी खा लेते हैं डाइजेशन के लिए, और वो नॉनवेज भी खाते हैं। सेम आपके कौवे और आपकी बिल्लियां, आपके भालू, ये सब किस में आते हैं, ओमनीवोर्स में। ये दोनों चीजें खा सकते हैं, ठीक। ओके, एनिमल्स लाइक डोडो एंड डायनासोर। बच्चों ध्यान से सुनना, डायनासोर्स और डोडो एक टाइम पे हमारी अर्थ पे हुआ करते थे। ये दोनों जानवर ही हमारी अर्थ पे थे, लेकिन ये अडाप्ट नहीं कर पाए, और क्या हुआ, ये खत्म हो गए। तो अब आपको एक भी डायनासोर कहीं नहीं मिलेगा इस दुनिया में, कहीं नहीं। ये खत्म हो चुके हैं, खत्म, विलुप्त हो चुके हैं। उसी को बोलते हैं एक्सटिंक्ट होना। क्या होना, एक्सटिंक्ट होना। तो ये कैसे एनिमल्स हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, ये आपको कभी नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है। ओके, तो आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हो गूगल से या कहीं और साइट से। फिर है स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो सड़े गले या मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, वो स्केवेंजर्स होते हैं। जैसे आपकी वल्चर्स, हाइना, ठीक है। हाइना मैंने कार्निवोर्स में भी बताया था आपको, क्योंकि वो फ्लैश खा रहा था, और ये स्केवेंजर भी है क्योंकि ये मरे एनिमल्स को खा रहा है, ठीक है, जो पहले से मरे हुए हैं, खुद मार के नहीं, जो पहले से मरे हैं। अच्छा, स्केवेंजर्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। वो कैसे, सोचो कोई एनिमल मर गया और इन्होंने उसको नहीं खाया, तो वो कीड़े लगेंगे, है ना, स्मेल आएगी, गंदगी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं और जंगल साफ रहता है। फिर बात आती है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स प्लांट पढ़े थे हमने, याद करिए। यस, पैरासाइट्स मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसी कोई भी चीज जो खुद खाना नहीं बनाती, वो किसी लिविंग पे डिपेंड होती है, ठीक है, किसी लिविंग एनिमल पे डिपेंड होती है अपने फूड के लिए। अब या तो वो उसके अंदर रहेगी या इसके ऊपर रहेगी, ठीक है, वो पैरासाइट्स होती है। अगर मैं बात करूं जू की, देखा है आपने, सर पे जू पड़ जाते हैं, खुजली होती है, तो वो जू क्या है, वो पैरासाइट्स है। आप लिविंग हो और वो भी लिविंग है, वो खुद खाना नहीं बना सकते, तो वो आपके सर से आपका खून पीते हैं, तो देखो हो गया ना पैरासाइट। यस, लाइस अगेन वही जू। टिक्स जो एनिमल्स पे लगते हैं, आप देखना डॉग पे छोटे छोटे कीड़े होंगे, वो टिक्स होते हैं। फ्लीज भी एनिमल्स पे लगते हैं ना, जिसको पिस्सू बोलते हैं। तो छोटे छोटे एनिमल होते हैं, मतलब इंसेक्ट होते हैं वो। फिर है होस्ट की बॉडी। अभी होस्ट क्या होता है बताइए मुझे। देखिए बच्चे, होस्ट की मीनिंग लिखी है द एनिमल ऑन विच अनदर एनिमल लाइव और फीड, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ऊपर वो पैरासाइट रह रहा था, तो हमसे वो खाना ले रहा था ना, तो हम ही होस्ट हैं। क्या है, हम होस्ट हैं, ठीक। अब बात आएगी प्रेडेटर्स की। तो ये प्रेडेटर्स वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं अडैप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या बात करी थी, पैरासाइट्स की, है ना। तो उसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बताती हूँ कि कुछ पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमने बाहर वालों की तो बात की,
कुछ कुछ अंदर भी रहते हैं, जैसे टेप वॉर्म है ना, और आपके फ्लैट वॉर्म्स हैं, आपके पेट में कीड़े होते हैं, आपको कीड़ों की दवाई भी दी जाती होगी स्कूल में, याद करना, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनके सकर्स होते हैं, क्या होते हैं, मुंह में सकर्स होते हैं। इन सकर्स का, ये तो मैंने बर्ड बना दी, बर्ड नहीं है, कीड़ा है। तो इन सकर् से ये हमारा ब्लड लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लड पीते हैं। इस सकर्स को और अच्छे से हम क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस। सोचो इतने छोटे होते हैं और इस मुंह से, प्रोबोसिस से क्या करते हैं, वो हमारा खून पीते हैं। तो ये कौन थे, पैरासाइट्स थे। ये हमारे अंदर भी हो सकते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर भी होते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं बात करती हूं प्रोटेक्शन के लिए, कि कैसे किसी की बॉडी अपने आप को अडाप्ट कर रही है ताकि वो दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल्स जैसे कि हिरन, रैबिट, ठीक है, और क्या दे रखा है, चूहे, ठीक है। मतलब मैंने बात करी है रैट की, डियर की, रैबिट की। तो क्या आप इनको पकड़ सकते हो, सोचो आपके सामने एक रैट है, ये एक रैबिट है, आप उसको पकड़ सकते हो क्या तुरंत, नहीं, वो देख के ही भाग जाएगा। क्यों, यस, क्योंकि वो अपने दुश्मन से बच रहा है, तो उसने अपने आप को क्या करा, बचा लिया। तो उसने, जो उसकी स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं। अगर वो वहीं बैठे रह जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी आके उनको मार के खा जाएगा। तो इसलिए उनकी स्पीड इतनी तेज है कि वो हाथ में ही नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वाइल्ड एनिमल छुपके से क्या करते हैं, उनको हंट कर लेते हैं। अभी प्रेडेटर्स क्या है, ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल की हंटिंग करता है, उसका शिकार करता है, फिर उसको मार के खाता है, तो वो प्रेडेटर है। और जो मर गया उसे क्या बोलेंगे, प्रे, ठीक है। दो शब्द थे, प्रीडेटर और प्रे। ये जो मारेगा प्रेडेटर और जो मरेगा वो प्रे, ठीक है, ओके। फिर बात आती है एलिफेंट की, ठीक है, फिर बात आती है व्हेल की, शार्क की, हिप्पोपोटामस की, जिराफ की। इनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब इनसे बड़ा कोई जानवर नहीं है जो इनको खाएगा। मुझे बताओ कोई ऐसा है जो व्हेल को खा जाएगा, सोचिए। नहीं, ह्यूमंस की भी बात अलग करो, ह्यूमंस तो खैर किसी भी एनिमल को मार देते हैं ना, हम लोग तो एलिफेंट को भी मार देते हैं अगर वो हमारे खेतों में आते हैं। आप केसेस देखेंगे ऐसे बहुत सारे कि जहां ह्यूमंस इन बड़े बड़े एनिमल्स को भी मारते हैं। बट मैं जंगल में या फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ, क्या वहां कोई इनसे बड़ा एनिमल है, नहीं है। छोटी फिशेस को व्हेल खा सकती है लेकिन व्हेल को कोई खाने वाला नहीं है, है ना। तो ये एनिमल्स जो है ये बच जाते हैं नेचुरली। फिर बात आती है इकोपीडिया वाली इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एनिमल जैसे जाइंट पांडा, है ना, या टाइगर की मैं बात करूं, ये कुछ ही बचे हैं, ये सारे खत्म नहीं हुए हैं, ये कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा बच्चों, तो कुछ सालों में शायद ये भी डायनासोर्स की तरह खत्म हो जाएंगे, फिर हम कभी टाइगर नहीं देख पाएंगे या पांडा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल, जो खतरे में है, डेंजर में है, ठीक है, ओके। अब बात आती है हमारे जेब्रा की। देखा है ब्लैक एंड व्हाइट कैसे होते हैं, हाँ। टाइगर्स की ऑरेंज बॉडी में ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट्स होती हैं हमारी, लकड़ी जैसी एक इंसेक्ट होती है, और पोलर बेयर्स होते हैं हमारे, आर्कटिक फॉक्स है हमारी। ये क्या करते हैं, इनके शरीर इस तरह से बने हैं कि आपको ये दिखेंगे ही नहीं जंगलों में, ठीक है। तो अगर आप किसी पोलर बेयर को बर्फ में देखोगे दूर से, आपको नहीं दिखेगा वो, क्योंकि बर्फ भी सफेद रंग की, बेर भी सफेद रंग का, ठीक है, घास हरे रंग की, ग्रास ऑपर भी हरे रंग का, तो दूर से ये नहीं दिख पाएंगे। और क्या हो गया, ये बच गए, है ना, इनको आसानी से कोई पकड़ के नहीं खा सकता, तो ये बच गए। तो देखा, प्रोटेक्शन हुई। फिर बात आती है एनिमल्स जैसे कि कैमेलियंस, ठीक है, या पोलर बेयर। ये क्या करते हैं, ये अपने कलर को ही चेंज कर देते हैं। तो अगर ये किसी पत्ते में बैठे हैं तो ये कैमेलियन अपने आप को क्या करेगा, हरे रंग का बना लेगा, सोचो, है ना। किसी लकड़ी पे बैठा है तो ब्राउन कलर का बना लेगा ताकि कोई इसको आसानी से देख ना ले, ठीक है, समझ आ रही चीजें। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैमोफ्लाज। क्या बोलते हैं,
कैमोफ्लाज, मतलब अपने शरीर के रंग को ही बदल देना। वाओ, ठीक है। तो समझ लो, मैं चाहती हूँ आप मुझे ना देखो तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को ब्लू कलर का कर लूंगी, ताकि मेरी टी शर्ट भी ब्लू हो, मेरा फेस भी ब्लू हो, मेरे बाल भी ब्लू हो और मैं आपको दिखूं ही ना। ठीक, ओके, तो इसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। पॉर्क्यूपाइन्स, ये रहा पॉर्क्यूपाइन। आप इसको जैसे ही छूने जाओगे, ये पीछे से लंबा सा ऐसा कांटा आपको फेंक के देगा, ठीक है, पॉइंटेड क्विल्स देगा, पतला सा ऐसे। तो अगर मैंने पॉर्क्यूपाइन छुआ तो एक तेज कांटा मेरे अंदर चुभ जाएगा, तो अब मैं उसको अगली बार नहीं छूंगी। तो क्या था ये, प्रोटेक्शन का जरिया था। यस। अब बात आती है बच्चों केयर फॉर एनिमल्स की। देखो हमने इतने सारे एनिमल्स पढ़े है ना, और हमने ये देखा कि हर किसी को भूख लगती है, हर किसी को प्यास लगती है, हर किसी को घर चाहिए, सब चाहते हैं वो जिंदा रहें, उनको प्यार मिलता रहे, वो बचे रहें, मरे ना। तो जैसे एक ह्यूमन को, है ना, जैसे ह्यूमन सारे इमोशंस को फील करता है, अच्छा बुरा ठंड गर्मी, उसी तरीके से हर एनिमल आपके आसपास जो है वो क्या करता है, इन चीजों को फील करता है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है ना, हमने पढ़ा था लिविंग बीइंग्स चीजों को फील करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनकी केयर करें, ठीक है। तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो देखते हैं। ठंड जब आती है तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई पुरानी स्वेटर है या कोई पुरानी ब्लैंकेट पड़ी है ना, कुछ भी, बोरी आती है बच्चों, आप कुछ भी उनको दे सकते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। तो आप अपने घर के आगे वो बिछा सकते हैं, उनको छोटे छोटे स्वेटर्स पहना सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी ठंड नहीं लगेगी। फिर बात आती है, हमें उनको डराना नहीं चाहिए या परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। आप देखते भी होंगे हमारे आसपास हमें डॉग दिखते हैं तो बच्चे उसकी पूंछ खींचने लग जाते हैं, ठीक है, पत्थर मारने लग जाते हैं, ये कुछ भी। तो ऐसे हमें उनको नहीं करना चाहिए। खुद सोचो, कोई आपको परेशान करे, कोई आपके बाल खींचे, कोई आपकी नाक खींचे, कोई आपको मारे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ओके, वी शुड प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू देम। तो आप क्या खाने के बिना रह सकते हो? नहीं, हम तो कितनी बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे एनिमल्स हमारे आसपास हैं हम उनको खाना दें। तो अगर आप खुद खाना खाते हो तो ट्राई करना आप उनको भी खाना देना, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे, वेरी गुड। आप पार्क्स में जाते हो तो आप स्क्विरल्स को कुछ दे सकते हो, है ना, बिस्किट्स दे सकते हो, चपाती दे सकते हो, गिलहरी में गिलहरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके आसपास डॉग होंगी, काऊ होंगी, तो उनको क्या करना, हाँ, उनकी प्रोटेक्शन करना आप लोग। चलिए अब बात आती है एक्सरसाइज की। कौन सा एनिमल जो है वो हाइबरनेशन में जाता है, विंटर स्लीप्स में? वेरी गुड, बियर। एनिमल जो एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इसमें से, पानी में रहने वाला? शार्क। एम्फीबियन कौन था जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहेगा? फ्रॉग। हॉलो बोन्स किसकी थी बताइए? बर्ड की थी। कौन सा एनिमल है जो कैमोफ्लेज करेगा? कैमेलियन, ठीक है, ओके। एनिमल्स, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। ऐसे एनिमल जो जमीन पे रहते हैं, क्या हम उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं? बिल्कुल सही है ये। कार्निवोर्स यूजुअली डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पे? नो, दे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स। तो फॉल्स है, प्लांट्स थोड़ी खाते हैं वो। टोड्स हैव अ मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। बिल्कुल सही है ना, टोड्स एंड फ्रॉग्स ऑल्सो। ग्रासहॉपर एंड लीफ इंसेक्ट शो कैमोफ्लेज। बिल्कुल सही है ना, वो अपने रंग को उस तरह से कर लेते हैं। फिर है हाइना, एक स्कैवेंजर है। यस, हाइना, वल्चर्स, दे ऑल आर स्कैवेंजर्स। क्वेश्चन आंसर्स कह रहे हैं व्हाट इज अडेप्टेशन। अभी हमने पढ़ रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। अडेप्टेशन कैसे हो रहा है उस एनिमल में जो रेगिस्तान में रहेगा, ठीक है, डेजर्ट की बात हो रही है, मतलब कैमल की बात यहाँ की है। फिर है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं आपको बताने हैं। हाइबरनेशन क्या होता है ये बताना है। एक फ्रॉग, एक मेढक जिंदा रहने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन कर रहा है ये आपको बताना है। आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके अडेप्टेशन क्या है, उन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया,
ताकि वो पेड़ों में हमेशा लटके रहें, ठीक है। फिर है एरियल एनिमल्स क्या हैं और उन्होंने क्या अडेप्टेशन की, वो आपको लिखनी है। पैरासाइट्स क्या हैं, अभी हमने पढ़ा, तो पैरासाइट्स भी आपको बतानी है। ओके, वी आर डन, वी हैव डन कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये काफी फन एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो ये आप अपने टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर समझ आया? आसपास अपने एनिमल्स को ऑब्जर्व करना और मजा आएगा। तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।